मैं तुमसे कहता हूं, हर पल सत्य तुम्हारे साथ है। तुम उसे खोजने बाहर जाते हो और सत्य भीतर तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहता है। तुम मंदिरों में जाते हो, तीर्थों में भटकते हो, शास्त्रों को खोलते हो, लेकिन अपने हृदय का द्वार नहीं खोलते। सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए। सत्य तो तुम्हारी प्रकृति है जिसे केवल पहचाना जाना है। जैसे मछली पानी में रहकर प्यास की बात करे, वैसे ही मनुष्य सत्य में रहकर उसे खोज रहा है, और यह खोज ही तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। क्योंकि जो तुम्हारे पास है उसे तुम पाने की कोशिश कर रहे हो, और जो पहले से मिला है उसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं, रुक जाओ एक क्षण के लिए, बस रुक जाओ। न कोई प्रयास, न कोई साधना, न कोई खोज, सिर्फ रुकना। और उस रुकने में देखना कि अभी इस पल में क्या है। अभी इस पल में तुम्हारी सांस चल रही है, अभी इस पल में तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, अभी इस पल में तुम्हारे भीतर चेतना जाग रही है। यही सत्य है, यही ईश्वर है, यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन तुम हमेशा भविष्य में जीते हो। तुम कहते हो कल ध्यान करेंगे, कल शांत होंगे, कल सत्य को जानेंगे, और इस कल में ही तुम सत्य को खो देते हो। क्योंकि सत्य हमेशा अब में होता है। सत्य का कोई भविष्य नहीं होता, सत्य का कोई अतीत नहीं होता। सत्य केवल वर्तमान है। मैंने लोगों को देखा है, वे कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। मैं उनसे पूछता हूं, अभी इस क्षण क्या तुम्हें दुख है? वे सोचते हैं, फिर कहते हैं अभी तो नहीं, लेकिन कल था और कल होगा। मैं हंसता हूं, क्योंकि दुख भी उनके विचार में है, उनकी स्मृति में है, उनकी कल्पना में है। वर्तमान में तो केवल शांति है। सत्य को देखना सीखो। सत्य को पाना नहीं है, सत्य को देखना है। और देखना कोई क्रिया नहीं है, देखना एक का साक्षी भाव है। जैसे तुम आकाश में बादलों को देखते हो, तुम उन्हें बदलते नहीं, हटाते नहीं, बस देखते हो। वैसे ही अपने विचारों को देखो, अपने भावों को देखो, अपने डर, अपने लोभ, अपने क्रोध, अपने दुख, सबको देखो। और जिस क्षण तुम देखना सीख जाते हो, उसी क्षण तुम उनसे अलग हो जाते हो। क्योंकि जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो सकते। तुम वह हो जो देख रहा है। यही सत्य है, यही तुम्हारी असली पहचान है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा मैं बहुत खोज रहा हूं लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। मैंने उससे पूछा तुम खोज किसे रहे हो? उसने कहा शांति को, आनंद को, परमात्मा को। मैंने उससे कहा और जो खोज रहा है वह कौन है? वह चुप हो गया। मैंने कहा उसी चुप्पी में उत्तर छिपा है, क्योंकि खोजने वाला ही सत्य है। जिसे तुम खोज रहे हो वही तुम हो। तुम नदी की तरह हो और तुम सागर को खोज रहे हो। तुम लहर की तरह हो और तुम पानी को खोज रहे हो। तुम प्रकाश की किरण हो और तुम सूर्य को खोज रहे हो। यह खोज बड़ी विचित्र है, और इसी विचित्रता में तुम्हारा दुख जन्म लेता है। हर पल सत्य तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम उसकी ओर पीठ करके खड़े हो। तुम संसार की ओर देख रहे हो, वस्तुओं की ओर देख रहे हो, लोगों की ओर देख रहे हो, और सत्य भीतर खड़ा तुम्हें पुकार रहा है, लेकिन तुम्हारे कान बाहर की आवाजों से भरे हैं। मैं तुमसे कहता हूं, थोड़ी शांति पैदा करो, थोड़ा मौन, थोड़ा खालीपन, ताकि भीतर की आवाज सुनी जा सके। यह भीतर की आवाज शब्दों में नहीं होती, यह कोई भाषा नहीं बोलती। यह एक अनुभूति है, एक गहरा एहसास है। जैसे कोई तुम्हें बिना छुए छू जाए, जैसे कोई तुम्हें बिना देखे देख ले। जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो क्या तुम सोचकर प्रेम करते हो? नहीं, कुछ घट जाता है, एक तरंग उठती है। वैसे ही जब सत्य को देखते हो तो कोई तर्क नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता, बस एक पहचान होती है। हाँ, यही है। मैं तुमसे कहता हूं, सत्य को समझने की कोशिश मत करो, सत्य को जियो, सत्य को महसूस करो, सत्य को होने दो। तुम बहुत चतुर हो गए हो, तुम हर चीज को समझना चाहते हो, और जो समझ में नहीं आता उसे नकार देते हो। लेकिन सत्य समझ में नहीं आता, सत्य में डूबा जाता है। जैसे कोई तैराक नदी में उतरता है, वह पहले पानी को समझने नहीं बैठता, वह कूदता है और तैरना सीख जाता है। वैसे ही जीवन में कूदो, इस पल में कूदो, अपने भीतर उतर जाओ। हर पल सत्य तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम हर पल कहीं और हो, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। तुम घर में रहते हो लेकिन घर पर नहीं होते। मैं तुमसे कहता हूं, घर लौटाओ। और घर कोई स्थान नहीं है, घर तुम्हारा हृदय है, घर तुम्हारी चेतना है। जब तुम थक जाते हो, बहुत दौड़ लेते हो, बहुत भटक लेते हो, तब एक दिन तुम बैठ जाते हो
और उस बैठने में कुछ घटता है। तुम देखते हो कि जो तुम खोज रहे थे वह तो हमेशा से यही था, तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में। तुम्हें बस देखना सीखना है। देखना सीखो बिना निर्णय के, देखना सीखो बिना तुलना के, देखना सीखो बिना इच्छा के। जैसे एक बच्चा देखता है, निर्मल, निर्दोष, खुले मन से। बच्चा आकाश को देखकर नहीं पूछता ये क्या है, वह बस देखता है और उसी देखने में वह आनंदित हो जाता है। तुम भी वैसे ही देखो। जीवन को प्रश्न मत बनाओ, जीवन को उत्तर बनने दो। हर पल सत्य तुम्हारे साथ है और जिस दिन तुमने यह देख लिया उस दिन सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तब ठीक और गलत का भेद ही मिट जाएगा। तब जो है वही पर्याप्त होगा, तब जो है वही सुंदर होगा, तब जो है वही सत्य होगा। तुम पूछते हो सब ठीक कब होगा? मैं तुमसे कहता हूं जिस दिन तुम यह पूछना बंद कर दोगे उसी दिन सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न ही तुम्हें अशांत रखता है। यह प्रश्न ही तुम्हें अधूरा महसूस कराता है और सत्य अधूरा नहीं है। तुम अधूरे नहीं हो, तुम संपूर्ण हो, तुम पूर्ण हो, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। आज अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम हो। बस इतना ही काफी है। मैं तुमसे कहता हूं जब तुम कहते हो मैं हूं तो उसी में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, लेकिन तुम इस मैं हूं को समझते नहीं। तुम इसे शब्द बना देते हो और शब्द कभी सत्य नहीं होते। शब्द केवल संकेत होते हैं, उंगली की तरह जो चांद की ओर इशारा करती है, लेकिन तुम उंगली को पकड़ लेते हो और चांद को भूल जाते हो। मैं हूं कोई विचार नहीं है, मैं हूं कोई परिभाषा नहीं है, मैं हूं एक जीवित अनुभूति है, एक धड़कती हुई सच्चाई। अभी इसी क्षण बिना कुछ सोचे, बिना कुछ माने, सिर्फ इतना महसूस करो कि तुम हो। न कोई नाम, न कोई पहचान, न कोई इतिहास, न कोई भविष्य, सिर्फ यह शुद्ध अनुभूति कि अस्तित्व यहाँ है, कि चेतना यहाँ है, कि जीवन यहाँ है। यही सत्य है, इसे कहीं और मत खोजो। तुम बहुत प्रयास करते हो, तुम कहते हो मैं ध्यान करूंगा, मैं साधना करूंगा, मैं योग करूंगा। ये सब सुंदर है, लेकिन अगर इन सब में भी तुम खोज ही करते रहे तो तुम सत्य से दूर ही रहोगे, क्योंकि सत्य प्रयास से नहीं मिलता। प्रयास से संसार मिलता है, प्रयास से सफलता मिलती है, पद मिलते हैं, धन मिलता है, सम्मान मिलता है, लेकिन सत्य केवल विश्राम में मिलता है। सत्य तब प्रकट होता है जब तुम थक जाते हो, जब तुम छोड़ देते हो, जब तुम कहते हो अब मैं कुछ नहीं करूंगा, और उस न करने में वह अपने आप प्रकट हो जाता है। मैंने एक कहानी सुनी है। एक व्यक्ति ने सुना कि कहीं दूर पहाड़ों में एक महात्मा रहते हैं जो सत्य का ज्ञान देते हैं। वह वर्षों तक चलकर भटक कर उनके पास पहुंचा। महात्मा चुपचाप बैठे थे। व्यक्ति ने कहा मैं सत्य को जानना चाहता हूं। महात्मा ने कहा बैठ जाओ। वह बैठ गया। घंटे बीते, फिर उसने पूछा अब? महात्मा ने कहा बैठे रहो। दिन बीते, फिर उसने कहा मैं इतनी दूर से आया हूं, कुछ तो बताइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले मैं तो तुम्हें वही करा रहा हूं जो तुम्हें जानना चाहिए। वह व्यक्ति चिढ़ गया। उसे लगा कि उसका समय नष्ट हो रहा है, और उसी क्षण उसे यह दिखाई दिया कि वह कितना बेचैन है, कितना अधीर है, कितना लालची है, और उस देखने में पहली बार वह शांत हुआ। महात्मा ने कहा देखा, यही सत्य है। तुम्हारी बेचैनी को देख लेना, तुम्हारी अधीरता को देख लेना, तुम्हारे मन को देख लेना। सत्य कोई वस्तु नहीं है, सत्य देखने की क्षमता है। जब तुम देखते हो तब तुम सत्य में होते हो। तुम कहते हो मुझे दुख है। मैं तुमसे कहता हूं दुख को देखो। दुख को मिटाने की कोशिश मत करो, दुख से लड़ो मत, दुख से भागो मत, बस उसे देखो और तुम पाओगे कि दुख एक बादल की तरह है। वह आता है, वह जाता है, लेकिन तुम आकाश हो, तुम सदा हो। तुम्हारा सारा जीवन बादलों के साथ अपनी पहचान बना लेने में बीत जाता है। कभी तुम कहते हो मैं दुखी हूं, कभी तुम कहते हो मैं खुश हूं, लेकिन तुम न दुख हो न खुशी। तुम वह हो जो दुख और खुशी दोनों को देखता है। यही सत्य है। हर पल सत्य तुम्हारे साथ है। जब तुम रोते हो तब भी सत्य तुम्हारे साथ है। जब तुम हंसते हो तब भी सत्य तुम्हारे साथ है। जब तुम हारते हो तब भी सत्य तुम्हारे साथ है। जब तुम जीतते हो तब भी सत्य तुम्हारे साथ है।
लेकिन तुम हार और जीत में उलझ जाते हो और सत्य को भूल जाते हो। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन को खेल की तरह लो। खेल में हार जीत होती है, लेकिन खिलाड़ी भीतर से जानता है कि यह खेल है। तुम जीवन को बहुत गंभीरता से ले लेते हो और यही गंभीरता तुम्हें भारी बना देती है। सत्य हल्का है, सत्य में कोई बोझ नहीं होता। एक बुद्ध पुरुष को देखो, वह हंसता है, वह सरल होता है, वह बच्चों जैसा होता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि कुछ भी पकड़कर रखने लायक नहीं है। सब बह रहा है, तुम भी बहने दो। नदी बहती है, वह यह नहीं पूछती कि उसे समुद्र कब मिलेगा। वह बहती रहती है और बहते बहते समुद्र आ ही जाता है। तुम कहते हो मुझे सत्य कब मिलेगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम बहो, इस पल में बहो, इस श्वास में बहो, इस धड़कन में बहो। सत्य कोई मंजिल नहीं है, सत्य यात्रा है। और यात्रा भी नहीं, सत्य तो चलना ही है। तुम जब चलते हो तब तुम सत्य में होते हो। जब तुम रुककर कहते हो अब मैं पहुंच गया, तभी तुम चूक जाते हो। सत्य गतिशील है, सत्य जीवित है। तुम उसे किसी परिभाषा में बांध दोगे तो वह मर जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, मेरे शब्दों को मत पकड़ो, मेरी ओर मत देखो, अपने भीतर देखो। मेरे शब्द केवल तुम्हें तुम्हारी ही ओर मोड़ने के लिए है। मैं कोई गुरु नहीं हूं जो तुम्हें कुछ दे। मैं केवल एक दर्पण हूं ताकि तुम स्वयं को देख सको। और जिस दिन तुम स्वयं को देख लोगे, उस दिन किसी गुरु की जरूरत नहीं रहेगी। हर पल सत्य तुम्हारे साथ है। और जिस दिन यह अनुभव हो गया, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। यह वाक्य भी गिर जाएगा, क्योंकि तब कुछ भी गलत नहीं बचेगा। तब दुख भी सुंदर होगा, तब पीड़ा भी गहरी होगी, तब आंसू भी प्रार्थना बन जाएंगे, क्योंकि तब तुम जीवन को बिना विरोध के स्वीकार कर लोगे। और स्वीकार में ही मुक्ति है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम जीवन से लड़ते हो और फिर कहते हो कि जीवन कठिन है। तुम अस्तित्व से टकराते हो और फिर कहते हो कि अस्तित्व निर्दयी है। लेकिन जीवन न कठिन है न सरल। अस्तित्व न निर्दयी है न दयालु। अस्तित्व तो केवल है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी अपेक्षा, तुम्हारा अहंकार, उसी से पीड़ा जन्म लेती है। जब तुम कहते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब तुम जीवन को कटघरे में खड़ा कर देते हो। तब तुम स्वयं को पीड़ित बना लेते हो और पीड़ित बनते ही तुम सत्य से दूर चले जाते हो। सत्य में कोई पीड़ित नहीं होता। सत्य में केवल साक्षी होता है। साक्षी का अर्थ है जो देखता है लेकिन उलझता नहीं, जो अनुभव करता है लेकिन पकड़ता नहीं, जो जीता है लेकिन स्वामित्व नहीं बनाता। मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन को देखो जैसे कोई चलचित्र देखता है। चित्र बदलते हैं, दृश्य बदलते हैं, पात्र आते जाते हैं, लेकिन पर्दे पर बैठा दर्शक स्थिर रहता है। तुम वही दर्शक हो और तुम्हारा जीवन वह चलचित्र है। तुम भूल गए हो कि तुम दर्शक हो, तुम पात्र बन गए हो, तुम कहानी में खो गए हो और कहानी में खोते ही तुम दुखी हो गए हो। सत्य यह है कि तुम्हारी कहानी कुछ भी हो, तुम उससे बड़े हो, तुम उससे मुक्त हो। हर पल सत्य तुम्हारे साथ है, क्योंकि हर पल तुम दर्शक हो। तुम चाहे पहचानो या न पहचानो, तुम वही हो। जब तुम कहते हो मैं असफल हो गया, तब मैं तुमसे पूछता हूं, कौन असफल हुआ? कोई भूमिका, कोई पहचान, कोई नाम, लेकिन तुम नहीं। तुम साक्षी हो। तुम्हारी असफलता केवल एक अनुभव है, तुम्हारा सत्य नहीं। जब तुम कहते हो मैं टूट गया हूं, मैं तुमसे कहता हूं तुम टूट नहीं सकते। तुम्हारे भीतर जो दिख रहा है वह कभी टूटता नहीं। टूटता है तो केवल वह जिससे तुमने अपने को जोड़ लिया है। कोई संबंध, कोई अपेक्षा, कोई सपना। सपने टूट सकते हैं, सत्य नहीं टूटता। तुम्हें अपने भीतर उस स्थान तक जाना है जहां कुछ भी टूटता नहीं, जहां कुछ भी बदलता नहीं, जहां केवल शांति है। और वह स्थान कोई दूर नहीं है, वह तुम्हारी अपनी चेतना का केंद्र है। तुम कहते हो मुझे स्थिरता चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे शांति चाहिए, लेकिन तुम उन्हें बाहर खोजते हो, किसी व्यक्ति में, किसी रिश्ते में, किसी पद में, किसी संपत्ति में। और जो बाहर है वह अस्थायी है, वह बदलता है, वह छिनता है, वह मिटता है। फिर तुम कहते हो जीवन भरोसे के लायक नहीं है। जीवन बिल्कुल भरोसे के लायक है, लेकिन तुम्हारी अपेक्षाएं भरोसे के लायक नहीं हैं। तुम जीवन से चाहते हो कि वह स्थिर हो जाए, जबकि इस जीवन का स्वभाव ही प्रवाह है। नदी को तुम बांध दो तो वह सड़ जाएगी, नदी को बहने दो तो वह पवित्र रहेगी। तुम भी नदी हो, तुम्हें बहना है।
हर पल सत्य तुम्हारे साथ है, क्योंकि हर पल तुम बह रहे हो और बहाव ही जीवन है। तुम कहते हो मुझे डर लगता है। मैं तुमसे कहता हूं डर को देखो, डर से लड़ो मत, डर को दबाओ मत, डर को हटाओ मत, बस देखो और तुम पाओगे डर भी एक लहर है। वह उठती है, वह गिरती है, लेकिन तुम्हारा साक्षी भाव अडिग है। डर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा सारा भय इस बात से है कि तुम स्वयं को शरीर मान बैठे हो, मन मान बैठे हो, पहचान मान बैठे हो। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो शरीर को कुछ नहीं होता, मन को चोट लगती है, अहंकार को चोट लगती है और तुम कहते हो मुझे चोट लगी है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर जो देखने वाला है वह बिल्कुल सुरक्षित है। तुम्हारी चोट केवल एक विचार है, एक व्याख्या है, एक कहानी है। सत्य कहानी नहीं है, सत्य मौन है। मैं तुमसे कहता हूं मौन को महसूस करो, शब्दों के पीछे जाओ, विचारों के पीछे जाओ, भावनाओं के पीछे जाओ और वहां तुम पाओगे एक गहरा सन्नाटा, एक गहरी शांति। वही तुम हो। तुम उस शांति से दूर नहीं गए हो, तुमने बस उसे भूलने का अभिनय कर लिया है। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में बैठा हो और कहे मैं बेघर हूं। तुम अपने ही सत्य में बैठे हो और कहते हो मैं खो गया हूं। मैं तुमसे कहता हूं खोया हुआ कुछ भी नहीं है, बस याद करना है। सत्य को पाना नहीं है, सत्य को याद करना है। हर पल सत्य तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारी हर आंख झपकने में। लेकिन तुम इतने व्यस्त हो कि तुम देखने का समय ही नहीं निकालते। तुम दौड़ते हो, तुम भागते हो, तुम जमा करते हो, तुम जोड़ते हो और तुम भूल जाते हो कि जीवन जोड़ने का नहीं, छोड़ने का नाम है। अकेले बीजेपी शब्द छोड़ दो, अपने बोझ छोड़ दो, अपनी पहचाने छोड़ दो, अपने डर, और देखो तुम कितने हल्के हो जाते हो। सत्य हल्कापन है, सत्य उड़ान है। और जिस दिन तुमने अपने भीतर के इस हल्केपन को चख लिया, उस दिन तुम समझ जाओगे कि सब ठीक हो जाएगा। किसी भविष्य की बात नहीं थी, वह तो हमेशा से अभी की सच्चाई थी। मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारी सारी पीड़ा इस एक भूल से पैदा होती है कि तुम अपने आप को छोटा समझ लेते हो। तुम अपने को एक सीमित शरीर मान लेते हो, एक नाम, एक पहचान, एक इतिहास मान लेते हो। और जो सीमित है वह डरता है, जो सीमित है वह खोने से घबराता है, जो सीमित है वह सुरक्षा खोजता है। लेकिन तुम सीमित नहीं हो, तुम अनंत हो, तुम आकाश की तरह हो और तुम अपने को घड़े की तरह समझ बैठे हो। घड़ा टूट सकता है, आकाश नहीं टूटता, घड़ा बदलता है, आकाश वही रहता है। मैं तुमसे कहता हूं अपने भीतर के आकाश को पहचानो, अपने भीतर की उस विशालता को देखो जहां कोई सीमा नहीं है, जहां कोई आरंभ नहीं है, जहां कोई अंत नहीं है। तुम कहते हो मैं कमजोर हूं, मैं असहाय हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब तुम्हारे विचार हैं, यह सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं। सत्य में तुम न कमजोर हो न असहाय, सत्य में तुम शक्ति हो, सत्य में तुम ऊर्जा हो। लेकिन तुम अपनी शक्ति को बाहर खोजते हो, किसी पद में, किसी व्यक्ति में, किसी गुरु में, किसी व्यवस्था में। और बाहर जो है वह तुम्हें केवल थोड़ी देर के लिए सहारा दे सकता है। सच्चा सहारा भीतर से आता है। मैं तुमसे कहता हूं अपने भीतर खड़े होना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम दूसरों को छोड़ दो, इसका अर्थ यह है कि तुम अपने को न छोड़ो। तुम दूसरों पर निर्भर हो जाते हो और अपने से दूर हो जाते हो। तुम दूसरों से प्रेम मांगते हो और अपने से प्रेम करना भूल जाते हो। लेकिन जो अपने से प्रेम नहीं कर सकता वह किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। अपने को स्वीकार करो, अपने को संपूर्ण रूप से स्वीकार करो, अपने अंधकार को भी, अपने प्रकाश को भी। तुम अपने प्रकाश को तो पसंद करते हो लेकिन अपने अंधकार से डरते हो, और जो अपने अंधकार से डरता है वह सत्य से डरता है, क्योंकि सत्य में प्रकाश और अंधकार दोनों हैं। दिन भी है, रात भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी है। और जो इन दोनों को स्वीकार कर लेता है वह द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। तुम कहते हो मैं अच्छा बनना चाहता हूं। मैं तुमसे कहता हूं अच्छा बनने की कोशिश मत करो, सच्चा बनो। अच्छा और बुरा समाज की परिभाषाएं हैं, सच्चा तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जब तुम सच्चे होते हो तो जो होता है वह स्वतः सुंदर हो जाता है। तुम अपनी भावनाओं को दबाते हो, तुम अपने क्रोध को छिपाते हो, तुम अपने दुख को छिपाते हो, तुम अपने भय को छिपाते हो और फिर तुम कहते हो मैं शांत नहीं हूं
कैसे शांति होगी? तुम अपने भीतर युद्ध छेड़े बैठे हो। मैं तुमसे कहता हूं, अपने भीतर युद्ध मत करो, अपने भीतर मित्रता करो। अपने क्रोध से कहो, आओ बैठो। अपने डर से कहो, आओ मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। अपने दुख से कहो, आओ मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। और तुम पाओगे, जैसे ही तुम देखने लगते हो, वे बदलने लगते हैं। तुम्हारी स्वीकृति ही उनकी औषधि है। तुमने जीवन भर अपने को सुधारने की कोशिश की है, और सुधारते सुधारते तुम अपने को खो बैठे हो। अब एक बार अपने को स्वीकार करके देखो। स्वीकृति कोई कमजोरी नहीं है, स्वीकृति सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने को स्वीकार करते हो तो तुम संपूर्ण हो जाते हो, और संपूर्ण व्यक्ति को किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। वह देता है, वह बांटता है, वह बहता है। हर पल सत्य तुम्हारे साथ है, क्योंकि हर पल तुम्हारे भीतर यह संपूर्णता उपस्थित है। तुम केवल अपने अधूरे न को देखते हो, तुम अपनी कमियों को देखते हो, तुम अपनी असफलताओं को देखते हो, और तुम भूल जाते हो कि इन सब को देखने वाला कितना संपूर्ण है। एक गुलाब को देखो, उसमें कांटे भी हैं, लेकिन क्या कांटों की वजह से तुम गुलाब को नकार दोगे? नहीं, तुम गुलाब को स्वीकार करते हो कांटों के साथ। अपने को भी वैसे ही स्वीकार करो। तुम कहते हो मेरे भीतर बहुत दोष हैं। मैं तुमसे कहता हूं, दोष नहीं है, केवल अनुभव है, और अनुभव से ही चेतना बढ़ती है। तुम्हारी गलतियां तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, तुम्हारी गलतियां तुम्हारी शिक्षक हैं। लेकिन तुम उनसे सीखने की जगह अपने को दोषी ठहराते रहते हो, और दोषी भाव तुम्हें और कमजोर करता है। मैं तुमसे कहता हूं, अपने को दोषी मत बनाओ, अपने को समझो। समझ प्रेम है, और प्रेम में ही परिवर्तन घटता है। तुम जब अपने को प्रेम से देखते हो तो तुम बदलने लगते हो। लेकिन यह बदलाव किसी दबाव से नहीं आता, यह बदलाव समझ से आता है। हर पल सत्य तुम्हारे साथ है, क्योंकि हर पल तुम्हारे भीतर यह प्रेम मौजूद है। तुम उसे बाहर खोजते हो। कोई तुम्हें प्यार करे, कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हें स्वीकार करे, लेकिन जो तुम अपने लिए नहीं करते वह कोई और कैसे करेगा? पहले तुम अपने मित्र बनो, पहले तुम अपने प्रेमी बनो, पहले तुम अपने साक्षी बनो, और फिर देखना तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारी आंखों में करुणा आ जाएगी, तुम्हारे शब्दों में मिठास आ जाएगी, तुम्हारे स्पर्श में शांति आ जाएगी, क्योंकि जो भीतर भरा है वही बाहर बहता है। तुम भीतर शांति भर दो, तुम्हारा जीवन प्रार्थना बन जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा जीवन प्रार्थना बन गया, उस दिन तुम्हें किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम स्वयं चलता फिरता मंदिर बन जाओगे। हर पल सत्य तुम्हारे साथ है, बस अपने भीतर झांकना सीख लो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम जिस क्षण अपने भीतर झांकना शुरू करते हो, उसी क्षण क्रांति शुरू हो जाती है। लेकिन यह क्रांति बाहर दिखाई नहीं देती। ये कोई नारा नहीं है, यह कोई आंदोलन नहीं है, यह कोई घोषणा नहीं है, यह एक मौन विस्फोट है। तुम भीतर से बदलते हो, और जब भीतर बदलता है तो बाहर अपने आप बदल जाता है। तुमने जीवन भर दूसरों को बदलने की कोशिश की है, तुमने व्यवस्था को बदलना चाहा, तुमने लोगों को सुधारना चाहा, तुमने समाज को ठीक करना चाहा, और तुम थक गए, क्योंकि बाहर कुछ भी बदलने से पहले भीतर बदलना पड़ता है। तुम एक दीपक हो, अगर तुम्हारा दीपक बुझा है तो तुम अंधेरे से लड़ते रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारा दीपक जल जाए तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। अंधेरे से लड़ना मूर्खता है। प्रकाश जलाओ, और प्रकाश कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश तुम्हारी जागरूकता है। मैं तुमसे कहता हूं, जागो, लेकिन यह जागना नींद से उठने जैसा नहीं है। यह जागना अपने भ्रम से उठने जैसा है। तुम यह मानकर बैठे हो कि तुम वही हो जो तुम सोचते हो। तुम यह मानकर बैठे हो कि तुम वही हो जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। तुम यह मानकर बैठे हो कि तुम वही हो जो तुम्हारी सफलताएं और असफलताएं हैं। और ये सबसे बड़ा भ्रम है। तुम इन सबसे पहले थे, तुम इन सबसे बाद भी रहोगे। तुम्हारी पहचानें बदलती रहती हैं। कभी तुम बेटे हो, कभी पिता हो, कभी मित्र हो, कभी शत्रु हो, लेकिन जो इन सबको देखता है वह स्थिर है। वही तुम हो। हर पल सत्य तुम्हारे साथ है, क्योंकि हर पल तुम उसी में खड़े हो। तुम बस अपनी ही ओर से नजरें हटा लेते हो। मैं तुमसे कहता हूं, दिन में कई बार रुक जाओ, कुछ क्षणों के लिए। कोई मंत्र मत जपो, कोई तकनीक मत लगाओ, बस रुक जाओ और देखो कि इस रुकने में
कितनी शांति है। तुम पाओगे कि तुम्हारा मन भागना चाहता है। तुम्हारा मन कहेगा यह व्यर्थ है, यह समय की बर्बादी है, लेकिन वही मन तुम्हें जीवन भर भटकाता रहा है। आज पहली बार उसकी मत सुनो। तुम उसके मालिक हो, वह तुम्हारा सेवक है, लेकिन तुमने उसे राजा बना दिया है। मन एक सुंदर उपकरण है, लेकिन जब वह स्वामी बन जाता है तो वह अत्याचारी हो जाता है। तुम उसे फिर से सेवक बनाओ। कैसे? उसे देखकर तुम किसी शत्रु से नहीं लड़ते। तुम किसी मित्र को देखते हो, मन से मित्रता करो। उससे कहो मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुमसे कहता हूं, डर शरीर को है, डर पहचान को है, डर कहानी को है, तुम्हें नहीं। तुम तो कभी जन्मे ही नहीं। तुम कैसे मरोगे? जन्म शरीर का होता है, मृत्यु शरीर की होती है, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो शरीर में अतिथि की तरह ठहरी हुई है, और अतिथि कभी मरता नहीं। वह बस एक घर छोड़कर दूसरे घर में चला जाता है। यह समझ तुम्हें निर्भय बना देती है, और निर्भय व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है। डरा हुआ व्यक्ति केवल पकड़ सकता है, ईर्ष्या कर सकता है, स्वामित्व बना सकता है, लेकिन निर्भय व्यक्ति मुक्त होता है। वह प्रेम देता है, वह स्वतंत्रता देता है। हर पल सत्य तुम्हारे साथ है, क्योंकि हर पल तुम अमर हो। तुम इसे जानते नहीं, इसलिए तुम डर में जीते हो, और जिस दिन तुमने इसे जान लिया उस दिन तुम्हारी आंखों से डर गिर जाएगा, और जहां डर नहीं होता वहीं ईश्वर होता है। मैं तुमसे कहता हूं, अब सुनो बहुत ध्यान से। अब मैं तुम्हें किसी नई बात की ओर नहीं ले जा रहा हूं। अब मैं तुम्हें उसी जगह वापस ला रहा हूं जहां से तुम कभी गए ही नहीं थे। तुम पूछते रहे हो मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे बदलना है, और मैं तुमसे कहता हूं तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें बस होना है। होना बिना प्रयास के, बिना तनाव के, बिना भविष्य की चिंता के, बिना अतीत के बोझ के। सिर्फ होना। जैसे फूल होता है, वह खिलने की कोशिश नहीं करता। वह यह नहीं पूछता कि लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं। वह बस खिलता है, और उसी खिलने में उसका सौंदर्य है, उसकी सुगंध है, उसकी प्रार्थना है। तुम भी ऐसे ही खिलो। तुम बहुत योजनाएं बनाते हो, तुम बहुत हिसाब लगाते हो, तुम बहुत डरते हो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा, और इस क्या होगा में तुम जो है उसे खो देते हो। मैं तुमसे कहता हूं, जो है वही पर्याप्त है, जो है वह ही पूर्ण है, जो है वही सत्य है। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ कम है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे पास कितना कुछ है।